भाई इस बार यूपी सरकार अपने पूरे एकदम बेहतरीन तरीके से वैकेंसी देने के लिए गजब तरीके से काम कर रही है। तो आपकी उसी में यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर की जॉब जो है वो आ चुकी है। ठीक, तो अब ये कैसे मिलेगी आपको, कहाँ मिलेगी, हम सारी डिटेल बता रहे हैं, कौन कौन कितनी वैकेंसी है ये सब भी बताने वाले हैं। तो भाई यूपी पुलिस में देखो आपको एसआई का एग्जाम भी लगा है, कांस्टेबल भी इनलाइन है, होम गार्ड आपकी चली रही है, उसके बाद आपकी सीधे सीधे तीसरी वैकेंसी है। तो भाई जिन बच्चों का सपना पुलिस में जाने का है उनके लिए वैकेंसी ताबड़तोड़ है। आओ हम देखते हैं इस वीडियो में कि क्या क्या हम लोग जानेंगे, पूरा वीडियो जरूर देखना। तो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर हम सीधे लेके चलते हैं। ठीक है, जैसे हम इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे चलते हैं तो अब आप देखिएगा ये पीडीएफ है आपकी। ये पीडीएफ जो मिली है ऑफिशियल वेबसाइट से मिली है, ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, आप जाके देख लेना। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको डाल दूंगा, आपको ऑफिशियल वेबसाइट मिल जाएगी। यहाँ पे जाके आपको दिख जाएगा। ठीक, कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड ए की जो पद की भर्ती है वो यहाँ से मिलेगी। ठीक है, जैसे इस पे जाएंगे ये इसकी आ गई पीडीएफ। अब हम इसकी पीडीएफ पे जरा थोड़ा सा गौर फरमा लेते हैं। ठीक, साफ साफ दिया गया है। ठीक है, इसकी जो ग्रेड पे है 5200 से लेके 20,200 ग्रेड पे है। ठीक है, अब हम बात करें आगे, अगर हम पदों की संख्या की बात करें तो आपके जर्नल में जो पद है, एक अनारक्षित पद है 545 है, ईडब्ल्यूएस में 134 है, अन्य पिछड़ा वर्ग 364, अनुसूचित जाति 283, अनुसूचित जनजाति 26, टोटल 1352 पदों की भर्ती है। ठीक, अब हम बात करें कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड 1 के पदों पर भर्ती हेतु पुरुष एवं महिला अभ्यर्थी पात्र होंगे, यानी कि इसमें मैन और वुमेन दोनों भर सकते हैं। ऐसा नहीं कि लड़कों के लिए लड़के और लड़कियों दोनों की वैकेंसी है। आवेदन करने की जो तिथि है 16/12 से 2025, यानी कि प्रारंभ हो चुकी है भैया। ठीक है, अंतिम तिथि 15/1/2026 है, 15 जनवरी इसकी लास्ट डेट है। आवेदन शुल्क जो जमा करना है 16/12/2025, यानी कि कल से ही स्टार्ट हो चुका है, और 15 तारीख इसकी लास्ट डेट सेम है। अब बात करें जमा गए शुल्क के समायोजन, यानी कि अगर कभी ऐसा हो जाए कि पेमेंट में कोई दिक्कत आए तो 15/1/2026 से लेके 18/1/2026 तक आप करेक्शन भी कर सकते हैं। आगे चल लेते हैं भाई, देख लेते हैं। अभ्यर्थी को आवेदन करने से पूर्व ओटीआर करना अनिवार्य है। तो आप लोग भाई जिसने ओटीआर नहीं करा है वो ओटीआर कर लें। आई होप मैक्सिमम बच्चे ओटीआर कर चुके होंगे। जिसने भी नहीं किया है यूपी पुलिस की वेबसाइट पे जाके अपने ओटीआर पहले कंप्लीट करो, वन टाइम रजिस्ट्रेशन होता है। सभी अभ्यर्थियों को अपेक्षा की जाती है कि वे आवेदन पत्र भरते समय पूर्ण सावधानी रखेंगे, साथ सभी प्रविष्टियों का अंकन करें ताकि संशोधन की आवश्यकता ही उत्पन्न ना हो। यानी कि वो कह रहे हैं भैया पूरी तरीके से अच्छे से भरना, कि ये नहीं तुम बाद में कहो सर संशोधन करना, ऐसा कुछ नहीं। यानी कि सब कुछ अच्छे से आपको अपलोड करना है। आवेदन शुल्क जो है भैया देखो, जर्नल ईडब्ल्यूएस अन्य पिछड़ा वर्ग जो है इनके लिए 500 है, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए 400 है, यानी कि आवेदन शुल्क आपको 500 रुपए जमा करना पड़ेगा। अब हम बात करें, ये तो सबको पता ही है, आहर्ता है जो आपकी एलिजिबिलिटीज है। ठीक है, नेशनलिटी इंडियंस होनी चाहिए, शायद सबको पता है भारत का नागरिक है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। शैक्षिक अर्हता क्या है? मान्यता प्राप्त बोर्ड से इंटरमीडिएट परीक्षा भौतिकी शास्त्र और गणित विषयों के साथ उत्तीर्ण होना चाहिए, यानी कि आपको साइंस से होना चाहिए इंटर में, जिसमें मैथ्स हो और फिजिक्स हो। ठीक है, मैथ्स फिजिक्स जरूरी है। भारत सरकार इलेक्ट्रॉनिक्स एकीकृत डाटा इन कंप्यूटर एंड कम्युनिकेशन DOE-ACC विभाग से कंप्यूटर में O लेवल की परीक्षा, ठीक, या सरकार द्वारा समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अन्य परीक्षा उत्तीर्ण की, यानी आपके पास O लेवल का सर्टिफिकेट होना चाहिए। एवं लगा है या नहीं लगा है, यानी ये होना चाहिए। अगर आप O लेवल है तो ही ठीक है। या फिर प्राविधिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश से कंप्यूटर अभियंत्रण सूचना प्रौद्योगिकी या इलेक्ट्रॉनिक्स अभियंत्रण में डिप्लोमा होना चाहिए, यानी कंप्यूटर डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए। ठीक है, ये यानी अब देखो ये तो है ही, इसके बाद आपके पास ये हो या ये हो, O लेवल हो या फिर आपके पास सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त होना चाहिए। ठीक, अब हम बात कर लेते हैं आवेदन की अंतिम तिथि तक अभ्यर्थी को अपेक्षित शैक्षिक अर्हता अवश्य धारित करनी चाहिए, यानी कि आपके पास भाई होना चाहिए। ठीक है, आपके पास जो इंटर है पास होने चाहिए, ये याद रखना। जो अपीयर वाले बच्चे हैं वो इसमें एलिजिबल नहीं होंगे। ये सोचे कि मैं अपीयरिंग कर रहा हूं, नहीं, आपके पास दोनों चीजें हों तभी आप भर सकते हैं। ठीक है, अब हम बात कर लें आपकी जो एज है, ठीक है, वो कितनी होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश पुलिस कर्मचारी वर्ग सेवा नियमावली 2011 यथा संशोधित उत्तर प्रदेश पुलिस कंप्यूटर कर्मचारी वर्ग सेवा नियमावली 2015 के अनुसार आवश्यक जो डेट ऑफ बर्थ है 18 वर्ष की आयु, 1/7/2025 को आप 18 वर्ष हो चुके हो। ठीक है, 1/7/2025 को 18 वर्ष, और मैक्सिमम 28 वर्ष से अधिक आयु ना हो। 18 से लेकर 28 के बीच में आपकी डेट ऑफ बर्थ है तो आप इसके लिए एलिजिबल
हैं तो आप याद रखें कि आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं आगे, ये छोड़ दो, टिप्पणी पे छोड़ दो। ठीक, अब हम पढ़ लेते हैं आपका एग्जाम जो है, सामान्य ज्ञान 40 क्वेश्चन आएंगे 50 नंबर के, मानसिक सामर्थ्य एवं तर्क शक्ति रीजनिंग 40 क्वेश्चन 50 नंबर के, कंप्यूटर 80 क्वेश्चन 100 नंबर के। मैथ्स आनी नहीं है, मैथ्स ये धीरे धीरे हटा ही दे रहे हैं। होमगार्ड में भी कह दिया भैया मैथ की जरूरत नहीं है, काहे भैया ये लोग का पुलिस वाले का गणित गणित नहीं पढ़ाते हैं का, ठीक है, तो मैथ की जरूरत नहीं है, उनको पता है कि ये लोग गणित का कोई काम ही नहीं करते हैं। ठीक है, वैसे गणित का काम तो बहुत होता है, पैसा ले खाते हैं। देखो आओ, कंप्यूटर विज्ञान 80 और 100, टोटल 160 आएंगे आपके पास, देखो, और 200 अंक होने चाहिए। 160 आपके पास क्वेश्चन होंगे जो कि 200 नंबर के आएंगे। ठीक, OMR बेस होगा, सेम वही है आपका, OMR बेस एग्जाम होता है। ठीक है, अब देख, तो ये थी आपकी सारी चीजें। ठीक, कि भैया आपका फॉर्म आ चुका है तो आप अपना फॉर्म भर दें, कौन कौन एलिजिबल है, आपके कौन से सर्टिफिकेट लग रहे हैं, आपके एग्जाम में क्या आएगा। 160 क्वेश्चन जो कि 200 नंबर के आने वाले हैं। तो आई होप आपको जानकारी समझ में आई होगी। चैनल को लाइक शेयर जरूर कर देना, और तैयारी आप लोग करते रहो, क्योंकि आपकी जीके की क्लासेस स्टार्ट है, रीजनिंग क्लासेस स्टार्ट है, सारी क्लासेस आपकी चली रही है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।